नमस्कार साथियों, मैं पंडित शिव कुमार शास्त्री ज्योतिषाचार्य, दूरदर्शन आकाशवाणी प्रोग्रामर। आज पुनः आपके समक्ष 4 लाइन की कविता अपने YouTube चैनल शास्त्री जी सरल के माध्यम से लेकर के आया हूं। साथियों, बहुत दिन से मेरी इच्छा थी कि मैं अग्रिम स्थिति भारत का भविष्य क्या होगा आने वाले इस 2025 में, जून जुलाई और इस मई में, इस पर एक लेख लिख करके और वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन समय अभाव है, समय मिल नहीं पा रहा है। और दूसरा भय इस बात का रहता है कि कौन सी बात किसको बुरा लग जाए। तो ज़माना दूसरे टाइप का है, धर्म के प्रति उतनी श्रद्धा नहीं है लोगों में। तो आज एक छोटी सी रचना लेकर के आपके पास आया हूँ, और ये रचना हमारी प्रकृति और पुरुष पर आधारित है। दोनों का तालमेल बिगड़ रहा है। अभी मनुष्य और पशु लड़ रहे हैं भोजन के लिए। प्रकृति धीरे धीरे अपना समर्थन पुरुषों से, मनुष्य से वापस ले रही है। समय पे बरसात नहीं होती, समय से जाड़ा नहीं होता, और समय से कुछ नहीं हो रहा है। बस गर्मी बढ़ती जा रही है, और जो और मौसम है, जैसे जाड़े का मौसम है, बरसात का मौसम, ये सिमट कर रह गए हैं अब। इसलिए हमें कहना पड़ रहा है। सुनिएगा हमारी 4 लाइन की रचना कि मानवता के पालन से अब दूर प्रकृति हो गई। मानवता के पालन से अब दूर प्रकृति हो गई, तो दानवता को सह न सकी तो क्रूर प्रकृति हो गई। प्रकृति क्रूर होती जा रही है। आज मानव दानव बनकर के प्रकृति पे टूट पड़ा है। जिस जो है प्रकृति की सुरक्षा के लिए कहा गया, यंतु नद्यो वर्षन्तु पर्जन्यासु विप्लवो सदयो भवन्तु अन्नोताम मोदोताम वामिक्षोताम। ये वैदिक मंत्र हैं जिसमें प्रकृति का वर्णन किया गया है। प्रकृति की पूजा श्रेष्ठ है साथियों, लेकिन आजकल अंधाधुंध प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसलिए कहना पड़ा कि मानवता के पालन से अब दूर प्रकृति हो गई। प्रकृति ने भी समर्थन वापस ले लिया, और दानवता को सह न सकी तो क्रूर प्रकृति हो गई। देख दरख्तों का वध, छलनी धरती का सीना। जिस तरह पेड़ काटे जा रहे हैं, पहले तो लकड़ कट्टे काटते थे, अब हम लोगों के गांव गिराव में देख लीजिए, जहां सुबह आँख खोलिए तो ये बैटरी वाले जो आरा हैं, काटने वाली मशीनें, ये चिघाड़ रही हैं, चारों तरफ चिघाड़ रही हैं। अवैध रूप से धुआंधार कटान हो रही है। लकड़ी का व्यापार जब चल रहा है तो काम तो होगा ही। अगर उसमें किसी प्रकार की कोई इधर उधर बात शिकायत करने का प्रयास करिए तो बहुत बड़ा तंत्र लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। आप किसी से नहीं लड़ सकते, आप शिकायत भी नहीं कर सकते, तो बड़ी समस्या है। इसलिए कहना है कि देख दरख्तों का वध, धरती छलनी धरती का सीना। चारों तरफ खुदाई हो रही, मिट्टी की, बालू की, खनन हो रहा है अवैध रूप से, और पेड़ काटे जा रहे हैं। देख दरख्तों का वध, छलनी धरती का सीना, और अपनी जान बचाने को मजबूर प्रकृति हो गई। अपनी जान बचाने को मजबूर प्रकृति हो गई। पानी की बरसात होती थी, पानी उफनता था, तो तालाब के चारों तरफ जो है, जो जगह पड़ी होती थी, वो फैल जाता था। बाढ़ नहीं आती थी। आप चाहे जितनी नहरें बनवा लीजिए, चाहे जितने पुल बनवा लीजिए, जब तालाबों पे रोज़ कब्जा होता रहेगा, सरकारी ज़मीनों पे रोज़ कब्जा होता रहेगा, जहाँ प्रकृति पल्वित और पुष्पित होती है, बाकी अपनी ज़मीन तो सब छका लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, लेकिन जो सरकार ने प्रकृति को फलने फूलने के लिए छोड़ा है, उस भूमि पर भी मनुष्य अवैध रूप से कब्जा करता जा रहा है, और कानूनी पचड़े में फंसा करके उस पर कब्जा नहीं छोड़ना चाहता है। तो इसलिए स्थितियाँ बहुत खराब हैं, बहुत भयावह होती जा रही हैं। देख दरख्तों का वध, छलनी धरती का सीना, अपनी जान बचाने को मजबूर प्रकृति हो गई। अपनी जान बचाने को मजबूर प्रकृति हो गई, और मानवता के पालन से अब दूर प्रकृति हो गई।
तो दानवता को सह न सकी तो क्रूर प्रकृति हो गई, ये क्रूर प्रकृति हो गई। हमें अपने आसपास के पर्यावरण को हरा भरा करना पड़ेगा और जितने भी सरकारी भूमि पड़े हुए हैं, ऊसर भूमि पड़े हुए हैं, उस पर वृक्षों को परोपकार के हिसाब से लगाना चाहिए। अगर घर में जन्मदिन है या किसी की मृत्यु तिथि है तो निसंदेह एक वृक्ष हमें परोपकार के नाम से इस संसार के लिए, इस प्रकृति के लिए, उस परमात्मा के लिए लगाना चाहिए जिसने हमें इस धरती पर जन्म दिया है। साथियों, जय जय सीताराम, हरि ओम शरणम।